Hello students, I welcome you all on behalf of IIT कालरा शुक्ला। आज की मीटिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो जेईई मेंस के रिसेंट पैटर्न चेंजेस हुए हैं या जो भी मॉडिफिकेशंस आए वो आपके लिए कैसे फ्रूटफुल हैं या क्या क्या उनमें आपको अपडेट्स करने हैं या क्या चेंजेस करने हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट चेंज। अभी तक जेईई मेंस का पेपर जो था वो 2 अटेम्प्ट्स आपको देता था। दिस ईयर देयर आर 4 अटेम्प्ट्स जो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक बेसिक डाउट है कि आउट ऑफ दीज 4 अटेम्प्ट हमें चारों अटेम्प्ट करने चाहिए, 2 अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन सा अटेम्प्ट बेस्ट है हमारे लिए। सो इस पे हम लोग अपने रोहित सर का ओपिनियन लेते हैं कि आउट ऑफ दीज 4 अटेम्प्ट व्हिच वन इज बेस्ट फॉर यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, देखो अभी तक क्या होता था कि 2 अटेम्प्ट होते थे जनवरी में और एक दूसरा अटेम्प्ट होता था अप्रैल में। तो हम लोगों का पिछले 2 सालों से क्या एक्सपीरियंस है अपने स्टूडेंट्स के साथ कि मोस्टली भाई जैसे स्टूडेंट्स क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, मेजर स्टूडेंट्स, उनका सिलेबस ऑलरेडी अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाता है। इसके बाद उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है फॉर 2 मंथ्स फॉर कंप्लीट रिवीजन। और लास्ट 2 ईयर से हम लोगों ने ये एक ऑब्जर्व किया है उन सभी के रिजल्ट्स में कि उन सभी का जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर अप्रैल अटेम्प्ट। रीज़न क्या है? 2 अटेम्प्ट होने की वजह से, या अब जैसे 4 अटेम्प्ट हैं, हर आदमी की साइकोलॉजी ये है कि हम लोग नेक्स्ट वाले में हम थोड़ा और अच्छा करेंगे, हम नेक्स्ट वाले में थोड़ा और अच्छा करेंगे। बट जो रूल्स कह रहे हैं जेईई मेन के वो ये है कि आपका आउट ऑफ द 4 बेस्ट परफॉर्मेंस ली जाएगी और वो बस बेस्ट परफॉर्मेंस परसेंटाइल के बेसिस पे है। परसेंटाइल बेसिस में मतलब ऐसे समझो कि सारे स्टूडेंट्स, मेजर स्टूडेंट्स जो हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट या कुछ चारों अटेम्प्ट लेने वाले हैं। बट ऐसे समझो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका परसेंटाइल स्कोर एज कंपेयर टू लास्ट वन डेफिनेटली ज्यादा होगा अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो। और कंपटीशन जितना आगे वाले अटेम्प्ट में जाएंगे कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि हर आदमी प्रिपेयर कर रहा है, हर स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ लास्ट वाले एग्जाम में हमारी ये मिस्टेक्स हुई थी तो हमारे नेक्स्ट वाले एग्जाम में ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आप ऐसे एक नेचुरल थॉट लेके चलिए कि हर एक का नेक्स्ट वाला पेपर अच्छा होगा। बट हम लोगों ने जैसा ऑब्जर्व किया और ये हमारा स्पेकुलेशन भी यही है कि फरवरी अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स अच्छा कर ले जाएंगे उनका परसेंटाइल ओवरऑल ज्यादा ही आएगा। वो लास्ट के भी इट मींस कि अगर हमने मान लीजिए सेकंड अटेम्प्ट में अपना स्कोर बढ़ा भी लिया तो भी मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल ज्यादा आएगा, क्योंकि स्कोर बढ़ेगा नो डाउट, बट वो सबका बढ़ेगा। तो आपका जो रिलेटिव स्कोर इंप्रूव हुआ है उससे आपको परसेंटाइल या बेटर टू से रैंक में कोई एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आउट ऑफ 4 एग्जाम जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा आपका या जो बेस्ट परसेंटाइल आएगा उसके बेसिस पे आपको रैंक मिलेगा और फाइनल एडमिशन उसी से होंगे। सो जैसा सर ने बोला उसके हिसाब से फरवरी अटेम्प्ट हमारे लिए बेस्ट है। मैं इसमें एक बात अगर और ऐड कर दूं कि लाइक जिन स्टूडेंट्स का एम जेईई एडवांस क्लियर करना है, आईआईटी में बेस्ट रैंक लाना है, आईआईटी में एडमिशंस लेना है, उनके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल है। बिकॉज फरवरी में जैसे ही आपने अपना जेईई मेंस का बेस्ट स्कोर सेट कर लिया तो देन यू विल हैव सफिशिएंट टाइम फॉर योर जेईई एडवांस प्रिपरेशन। फिर आप होल हार्टेडली जेईई एडवांस पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि नो डाउट सर भी एक्सेप्ट करेंगे कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, दोनों की स्ट्रेटजी में डिफरेंसेस हैं। तो डेफिनेटली अगर जेईई एडवांस में हमें बेटर करना है तो फरवरी अटेम्प्ट के बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में अपने अच्छे इनपुट देने के लिए, बेस्ट रैंक अचीव करने के लिए। नहीं, जिन स्टूडेंट्स का टारगेट आईआईटी का है, जेईई एडवांस का है, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी है, एक अच्छी रैंक क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए तो आप मान के चलिए आपका एक ही अटेम्प्ट है और वो फरवरी अटेम्प्ट है। आपको फरवरी अटेम्प्ट में ही बेस्ट परफॉर्म करना है और उसके बाद आपको जेईई मेन को साइड कर देना और आपका पूरा फोकस जेईई एडवांस पे ही होना चाहिए। यस, बिल्कुल यही चीज है। इसके बाद एक और मॉडिफिकेशन है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न में पहले हमारे पास 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अभी चूंकि कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाए, कुछ के सिलेबस को लेकर इश्यूज है। ऑल्दो ये भी उन स्टूडेंट्स को बहुत एडवांटेज देगा जो हमारे साथ कंटिन्यूअसली ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। लाइक वी हैव स्टार्टेड आवर ऑनलाइन क्लासेस इवन ऑन द सेकंड डे ऑफ द लॉकडाउन। 22 ऑफ मार्च से हम अपनी सारी क्लासेस को स्मूथली फंक्शनल करा पा रहे हैं। 12th का कोर्स भी हमने ऑन टाइम कंप्लीट कर लिया है। तो आप सबको डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि ये कंपटीशन कम देगा आपको। ओके, अब पैटर्न पे अगर बात करते हैं तो 20 क्वेश्चंस प्लस 5 क्वेश्चंस का प्रोसेस था पहले। अभी उसको 20 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया है। सो नो डाउट आपको 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 25 अभी भी, बट आपको क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप मिलेंगे। आउट ऑफ दोस 10 इंटीजर्स आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। सो व्हाट शुड बी द वे? हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 5 काट देने चाहिए या हमें पहले 5 करने चाहिए? क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सर? एक्चुअली क्या है कि देखिए उस समय मुझे लगता है कि जेईई मेन ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि बच्चों को 10 के 10 अटेम्प्ट कर पाएंगे, फिर उसमें से पहले 5 करेक्ट किए जाएंगे या वो 5 ही अटेम्प्ट कर पाएंगे।
तो ये बात तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और वेट करते हैं, शायद वो कुछ मॉक टेस्ट निकालेंगे वो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए, तो उन मॉक टेस्ट में वो ये बात इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि वो 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से बेस्ट 5 चेक होंगे या फिर फर्स्ट 5 चेक होंगे। Yes. बट आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, और उन 5 को चूज करके अटेम्प्ट करना है कि कौन से 5 आपको लगता है कि आपको परफेक्टली सही होंगे। सो मतलब सिलेक्शन हमेशा बेटर ऑप्शन Yes. होगा। आप 10 में से 5 सिलेक्ट करके करेंगे तो नो डाउट आपको जो 5 क्वेश्चन करने का टाइम है वो बचेगा। लेट अस से आपने ऑल 10 अटेम्प्ट्स करे और उन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया कि उनमें से बेस्ट 5 चेक कर देंगे, तो भी ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, बिकॉज 5 क्वेश्चन करने में जो टाइम लगेगा और जो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम लगेगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो अभी करंट रिकमेंडेशन से बोला जाए तो आपको 10 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके बेस्ट 5 पहले ही कर देने हैं और वो आपके मैक्सिमम करेक्ट निकलने चाहिए, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो दैट इज आल्सो नॉट अ फियर फैक्टर। तो आपको बेस्ट 5 पहले से ट्राई करके करना है, तो उससे आपका टाइम सेव होगा। सो बेटर वे इज कि आपको अपनी सिलेक्शन प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ऑल्दो वो पूरे पेपर के लिए हेल्पफुल है। अगर आप सिलेक्शन बढ़िया करते हैं, इजी क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बेस्ट आएगा। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट अमेंडमेंट। इसके बाद अगर हम लोग एक और प्रोसेस बात करें कि लाइक जेईएमएस में व्हाट आर द नेक्स्ट पॉसिबल चेंजेस, मतलब अभी जो हमारे पास टाइम बचा है, लेट्स से उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। अटेम्प्ट हमको अटेम्प्ट करना है, तो फरवरी के अटेम्प्ट के लिए अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजीज बच्चों को क्या होनी चाहिए कि अभी हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है। अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सारा कोर्स प्रॉपर्ली खत्म हो चुका है एंड दे आर टारगेटिंग जेईई एडवांस, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि अभी सिलेबस बहुत पाइल अप हो गया है, अभी किसी तरह से हमें सिलेक्शन इंश्योर करना है कि हमारा जेईई मेन में एक सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो फरवरी अटेम्प्ट में उनको क्या सजेशन देंगे? सो जो स्टूडेंट्स ठीक से प्रिपरेशन कर चुके हैं पहले, तो दे आर डेफिनेटली, उन्होंने अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है और अब उन्हें बस थोड़े से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए और उनका अटेम्प्ट तो वैसे ही अच्छा चला जाएगा। Yes. अभी मेजर डिफिकल्टी में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट करा या ऑनलाइन लेक्चर्स प्रॉपर्ली नहीं स्टार्ट कर पाए थे, या जिन्होंने अभी 12th पास वाले सेगमेंट में स्टडी करी जिनके लेक्चर्स प्रॉपर नहीं हो पाए, तो उनके लिए अभी जो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हमारा जेईई मेंस का एग्जाम 2013 में स्टार्ट हुआ था। अगर हम 2013 से लेकर भी 2020 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर को असेंबल कर लें, जो कि आपको डीपीपी के फॉर्म में अवेलेबल हैं, सो उन क्वेश्चंस में से अगर हम सारे क्वेश्चंस को पहले ये नोटिस करेंगे इनमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम केवल उस सिलेक्टिव कंटेंट पे ठीक से वर्कआउट कर लेंगे तो विल डेफिनेटली बी इन अ स्टेट जिससे हम ऐसा स्कोर कर लेंगे कि हम इजीली एनआईटीज में डिसेंट ब्रांचेस अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आप क्लोज टू 50% 60% स्कोर कर पाएंगे। सो योर मेजर फोकस शुड बी फ्रॉम 2013 टू 2020 जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस आए उन पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें थोड़ा एक और स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली 12th पास के बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च किया था, दैट वाज 100 डेज जेईई मेंस क्वेश्चन, वो अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट पूरे कोर्स को जेईई मेंस के एंगल से कवर अप करके दिया है और उससे स्टूडेंट्स नो डाउट अपने फरवरी अटेम्प्ट पे बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। बेस्ट विशेस टू देम। अभी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी बहुत प्रॉपर्ली या फॉर्मली प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर पाई, बहुत लोगों के साथ अलग अलग एडवर्स सिचुएशंस थी, सो फॉर देम आल्सो लाइक वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू कोर्स इन जनवरी फर्स्ट वीक, दैट विल आल्सो बी अ 100 डेज कोर्स, जिसमें हम सारे कोर्स को अराउंड 70 लेक्चर्स पे कवर करेंगे, प्लस जो जेईई मेंस के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए 2013 से लेकर 2020 तक के, उन क्वेश्चंस को भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। So they will be targeting April or May. हाँ, so they may target their April attempt और May attempt, 2 अटेम्प्ट्स के लिए आप एकदम प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हैं। इतने टाइम में आप इतना प्रिपरेशन कर ले जाएंगे कि आपको जेईई मेंस में डिसेंट स्कोर मिल जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड कॉलेज। बट अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया हुआ है, चीजें अच्छे से कर रखी है, अभी की सारी चीजें आपकी अच्छी गई, तो यू फोकस ऑन फरवरी अटेम्प्ट, और एल्स अगर आपका कोर्स ठीक से नहीं प्रिपेयर हुआ था, सो डोंट गेट डिसहार्टेड, प्लान फॉर दिस कोर्स, यू विल डेफिनेटली गेट good outcome. So I wish we are sufficient and this information will be sufficient enough for you. Thank you so much.